नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। सुबह के 6 बज गए हैं। बड़ी खबर सबसे पहले आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई बताएंगे। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर आज तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसंत पंचमी का मौका, तीसरा अमृत स्नान, जन सैलाब वहां पर नजर आ रहा है। जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने इस बार कई तरह के खास इंतजाम भी किए हैं। तीसरे अमृत स्नान के लिए अखाड़ों का शेड्यूल जो है वो तय किया गया है। पूरी भव्यता के साथ अखाड़ों के साधु संत पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो ड्रोन तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भव्य तस्वीरें हैं जो ड्रोन से कैद की गई हैं, जिसमें अखाड़े यहां पर आपको नजर आते हैं साधु संतों के त्रिवेणी की ओर आगे बढ़ते हुए वहां पर स्नान के लिए। और महाकुंभ से आपको हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हर अखाड़े के लिए 40 मिनट का वक्त तय किया गया है स्नान के लिए। उनके लिए निर्धारित किया गया कि कब निकलेंगे, कितने बजे वहां पहुंचेंगे और 40 मिनट के अंदर अपना स्नान खत्म कर वापस वो लौटेंगे। तो ये व्यवस्था इस बार की गई है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो और पब्लिक की रूट जो है उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग हैं उसको दिक्कत ना हो। जो सन्यासी अखाड़ा है उसके तहत 5 अखाड़े हैं। पंचायती अखाड़ा महानिवाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती, रंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आनंद, ये जो है सन्यासी अखाड़े हैं। इसके अलावा बैरागी अखाड़ा में अखिल भारतीय श्री निर्मोही अनी अखाड़ा है, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा। तो ये 3 अखाड़े जो है वो सुबह 8 बजे के बाद से जो है निकलेंगे। बाकी अखाड़े सुबह 4 बजे, 4:50, 5:45, 8:25, 9 बजे, 10:05, 11 बजे, 12 बजे और 1:25 पर। तो ये इसके पीछे बहुत सारे लोग भी आपको दिखाई देंगे। इन तमाम अखाड़ों के साथ कुछ लोग जो उनके भक्त होते हैं, जो वो भी स्नान के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी इस अखाड़ों के साथ जो है वो जा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाएं किस तरह से अखाड़े पे जो है सज धज के जो है रथों पे तैयार होके जो है ये पूरी यात्रा निकल रही है। पूरा अखाड़े जो है वो स्नान के निकल रहे हैं और ये बहुत खास होता है लोगों के लिए। एक कौतूहल का विषय होता है इनको देखना, इनके साथ स्नान करना, इनको स्नान करते हुए देखना। और इसलिए बड़ी संख्या में लोग ये कोशिश करते हैं कि जब अखाड़े स्नान कर रहे हैं उस दौरान उनको देख पाए, उनके साथ गुजर पाए। हालांकि इस बार सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं और इस लिहाज से जो अखाड़े हैं वो भी बड़ी आराम से जो है वो निकल रहे हैं और स्नान के लिए जो तय और निर्धारित समय है उसके हिसाब से स्नान भी करेंगे। क्या पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, प्रयागराज। और अमृत स्नान को लेकर देखिए, कुंभ वॉर रूम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी महाकुंभ तैयारियों की निगरानी लगातार कर रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त पर सीएम योगी की पैनी नजर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वॉर रूम जो है वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार निगरानी रखे हुए हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कई बदलाव इस बार किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की जो वहां पर लगातार पहुंच रही है उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो पहले से ही थे। किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह से और पुख्ता किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश यहां पर दिए थे। वीवीआईपी जितने पास है देखिए उनको निरस्त कर दिया गया है। ज्यादातर यहाँ पर जो आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं महाकुंभ क्षेत्र की, आप देख पाएंगे पैदल चल रहे हैं लोग। बहुत जो लंबा रास्ता यहाँ पर तय करते हैं उनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर गाड़ियों का प्रवेश नहीं है, सही से चीजें मैनेज हो रही हैं। तो महाकुंभ से आपको हमारे सहयोगी राकेश पांडे की भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, अखाड़े अब मूव कर रहे हैं, संगम नोस पर पहुंच रहे हैं और अटल पीठाधीश्वर महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बसंत पंचमी का अमृत स्नान विशेष महत्व, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप देश की जनता से, भक्तों से? देखो, आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है। इस अवसर पर बसंत पंचमी का दिवस है। सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सुख शांति का संचार हो,
सबके अंदर एकता क्षमता का विस्तार हो। तो आप ये देखिए, आप चूंकि पहुंच चुके हैं संगम नोस पर और महाराज जी यहाँ से नीचे उतरेंगे। तस्वीरें और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है और अब यहाँ से शुभकामनाएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए सनातनियों को और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान अखाड़ों का शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे, चूंकि जहां पर हम मौजूद हैं, आगे पार्किंग बनाई गई है। जो रथ आए हैं और यहां से जो साधु हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और यहां से एक अलग रास्ता बनाया हुआ है बैरिकेड करके अखाड़ों के लिए, साधु संन्यासों के लिए, जो सीधे संगम घाट तक लेकर जाएगा, जहां पर जगह तय है, जहां पर अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, प्रयागराज। अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। अमृत स्नान से पहले कुंभ मेला डीआईजी ने पूजा अर्चना की, विघ्न दूर करने के लिए विशेष पूजा पाठ किया गया। मेला क्षेत्र में प्रेशर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीआईजी की ओर से बयान सामने आया, श्रद्धालु पुलिस को के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। पुलिस की ओर से, अधिकारियों की ओर से जो भी निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे श्रद्धालु उन बातों को सुने, उनका पालन करें। ये बात डीआईजी की ओर से कही गई और जहां पर पूजा अर्चना करते हुए जो वो नजर आए थे, उस दौरान की तस्वीरें। जितने भी प्रेशर पॉइंट्स थे वहां पे पुनः डिप्लॉयमेंट किया गया, रीडिप्लॉय करी गई है फोर्सेस और कहीं भी इस तरीके की सिचुएशन, भीड़ नियंत्रण में समस्या नहीं है। सब बहुत सकुशल चल रहा है। जो प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के जो जगह जगह पे सुझाव हैं, दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, वो काइंडली बस फॉलो करते रहे साइनेज। और महाकुंभ से आपको हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वसंत पंचमी के शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी क्षेत्र, संगम क्षेत्र की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पंचायती निर्माणी अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा, अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो इस वक्त पवित्र संगम में आपको डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि किस तरीके से सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश शासन सरकार की तरफ से स्नान की व्यवस्था की गई है और जो अखाड़ों का स्नान है उनको बिल्कुल जो है आम लोगों के घाट से, संगम के घाट से बिल्कुल इस बार रखा गया है, अलग रखा गया है। और ये तस्वीर इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, आप देखिए लगातार यहाँ पर जो साधु संत हैं, नागा सन्यासी हैं, अखाड़ों के अलग अलग साधु महंत हैं, वो देखिए इस वक्त हर हर महादेव के नारे से इस वक्त आपको स्नान करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये तस्वीरें दिखाती बताती हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो यहाँ पर स्नान को लेकर जो शुरुआत थी वो हो चुकी है। और वसंत पंचमी का शाही स्नान जो है वो स्नान होता है जब इसके बाद जो ये अलग अलग अखाड़े हैं वो अपने आश्रम, यानी कि जहां पर उनकी उपस्थिति है, जहां उनका मूल विश्राम है, इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर वो वापस की तरफ जो है निकल जाएंगे। और आप देखिए लगातार जो मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस और अलग अलग जो जवान है वो आपको तस्वीरों में इस वक्त लगातार जो है वो यहाँ पर सुरक्षा देते हुए फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें इस वक्त संगम त्रिवेणी क्षेत्र से, और इस त्रिवेणी क्षेत्र में लगातार जो है वो शाही स्नान जो है वो बसंत पंचमी का शुरू हो चुका है। और इस शाही स्नान के साथ ही साथ जो है वो आम लोग भी आज पूरे दिन जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार बेहद बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तैयारियां की गई हैं ताकि भीड़ कहीं पर जमा ना हो, रुके ना, किसी तरह की भगदड़ की स्थिति ना हो। और लगातार भीड़ जो है वो दर्शन और स्नान के बाद जो है घाट से आगे की ओर बढ़ती जाए और घाटों पर कहीं भी जमाव ना हो ताकि मौनी अमावस्या जैसी स्थिति जो है वो पैदा ना हो सके। विलंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, प्रयागराज महाकुंभ। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में राकेश पांडे को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें लगातार श्वेता हम तक यहाँ पर पहुंचती हुई हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम अखाड़े त्रिवेणी की ओर अग्रसर हैं। दिखाएं तस्वीरें, पैच कर दीजिए। श्वेता का फिर से हम यहाँ पर रुक करेंगे, श्वेता तक आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश दिखाए जरा तस्वीरें।
बिल्कुल, मैं संगम नोस पर उस जगह पर मौजूद हूँ जहां से अखाड़ों का सीधे प्रवेश होता है। आप ये तस्वीर देखिए, अभी निरंजनी अखाड़ा स्नान कर जा चुका है, इसके बाद अगला अखाड़ा आएगा और इस अखाड़ा मार्ग से होते हुए, चूंकि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर प्रवेश होता है, यहाँ पर फूल और मालाएं रखी हैं। उन अखाड़ों के स्वागत के लिए साधु संतों को ये मालाएं पहनाई जाती हैं। फिर उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहां पर अखाड़ों की पार्किंग होती है। जो रथ होते हैं वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। चूंकि अभी निरंजनी अखाड़े का स्नान संपन्न हुआ है, अभी कैलाशानंद महाराज, इसके बाद बालकानंद महाराज वो वापस अपने अखाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रही हैं, इन रास्तों से होते हुए अखाड़ों के साधु संत सन्यासी वो आगे बढ़ते हैं संगम नोस पर स्नान करने के लिए। माघ महीना हो, माघ महीने का वर्णन जो है स्कंद पुराण में है, वेदों में है। और खास तौर पर अगर स्नान की बात हो, सूर्योदय से पहले स्नान की बातचीत हो और उसमें भी अगर कुंभ हो, तो जाहिर सी बात है उसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। और इसी महत्व और पुण्य का लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में और 29 से अलग इस बार की व्यवस्था है। प्रेशर पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि एक जगह पैनिक जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। डाइवर्जन प्लान्स बनाए गए हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं भी एक साथ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, वो कम से कम इकट्ठा ना हो। और यही वजह है कि आज सब कुछ कहीं भी एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा होती नहीं दिख रही है। भीड़ आ रही है स्नान करके, उन्हें किस तरीके से वन में, यानी एक रास्ते से आप आइए, दूसरे रास्ते से निकल जाइए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब यहाँ पर इंतजार अगले अखाड़े का है। आप देखिए, जो पार्किंग में अखाड़ों के रथ खड़े थे वो वापस अपने अखाड़ों की ओर जाने के लिए तैयारी में है, प्रस्थान करने के लिए। और जैसे ही ये निकलेंगे, दूसरे अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। कुंभ और अमृत स्नान का महत्व है और ये भी कहा जाता है कि जो कुंभ में बसंत पंचमी के दिन स्नान कर लेता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। बसंत पंचमी हो, कुंभ हो और माघ का महीना हो, तो उसमें गंगा स्नान का और संगम पर स्नान का, तीर्थराज में स्नान का और भी ज्यादा महत्व हो जाता है, जिसका वर्णन अलग अलग वेदों में है, पुराणों में है। इस बात की चर्चा, और जाहिर सी बात है कि अगर जो दर्शक अपने घर में बैठे हुए हैं, जो तीर्थराज प्रयाग संगम नहीं आ पहुंचे हैं, उनको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और जब अखाड़ों का प्रवेश होता है, जब साधु संत आते हैं, जब नागा साधु सन्यासी धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते हुए, चूंकि अखाड़ों का गठन ही हुआ था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए, तलवार लहराते हुए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि घर पर जो मौजूद दर्शक हैं उन तक टाइम्स नाउ भारत लगातार तस्वीरें यहाँ पर पहुंचा रहा है। विनोद का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, बहुत सारे अलग तरह से तैयारियां की गई हैं, वीवीआईपी पास निरस्त किए गए हैं, अलग रास्ते बनाए गए हैं, पैदल लोगों को थोड़ा ज्यादा चलना होगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम कदम। क्या तस्वीरें विनोद? हाँ बिल्कुल, तस्वीरें दिखाते हैं पहले आपको। ये निरंजनी अखाड़ा है, वहाँ पर ये जूना अखाड़ा है जिसके तमाम जो महामंडलेश्वर साधु संत है वो अखाड़े से निकल रहे हैं, क्योंकि ये अखाड़ा क्षेत्र है और यहीं से तमाम अखाड़े जो है संगम नोज की तरफ जाएंगे, जहाँ पे संगम में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि ये आज का तीसरा स्नान है और यही आखिरी स्नान है, इस लिहाज से जोश बहुत ज्यादा लोगों में है। खासतौर पर जो अखाड़े हैं, जो महामंडलेश्वर है, उनका मानना है कि ये आखिरी स्नान होगा और इस लिहाज से जो तैयारियां की गई है उससे भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन जो थोड़ी सी मिसहैपनिंग हुई थी उससे मन दुखी जरूर हुआ था, लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है वो बहुत ही बेहतर है। और इसीलिए जो सुबह समय दिया गया था कि सुबह 4 बजे जो है पहला निर्मोही अखाड़ा जो है वो निकलेगा, उस पंचायती अखाड़ा जो है वो निकलेगा और वो टाइम चल रहा है। हर अखाड़े को 40 मिनट का वक्त दिया गया है स्नान के लिए और सभी अखाड़े नियत समय से निकल रहे हैं। नियत समय से जो सुनिश्चित समय है उससे पहुंच भी रहे हैं, वहां उसी समय पे स्नान भी कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका बहुत बेहतर तरीके से पालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें विनोद आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वापस मैं आपका भी रुख करूंगी। श्वेता, योगी आदित्यनाथ लगातार नजरें बनाए हुए वॉर रूम पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम निर्देश यहाँ पर उनकी ओर से दिए जा रहे हैं ताकि सब कुछ बेहतर तरीके से हो पाए। दिखाएं तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है। सही कह रही है बरखा आप, क्योंकि मौनी अमावस्या पे जो तस्वीर सामने आई उसके बाद आज जो आखिरी और तीसरा अमृत स्नान है वसंत पंचमी का, उस पर तस्वीरें बहुत ही अलग हैं। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मौनी अमावस्या पे हम तो लगातार तमाम स्नानों पर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आज आप देखेंगे तो क्योंकि पिछली बार जो चूक हुई थी कि पूरी जो भीड़ थी वो संगम नोज पर ही इकट्ठा हो गई थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया है अलग अलग घाटों की तरफ और लोगों को ये अवेयर भी किया गया है कि आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। और ऐसे में इसीलिए जो भीड़
भीड़ है वो यहाँ पिछले बार के मुकाबले संगम नोस पर अगर बात करूं थोड़ी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो जत्था है वो धीरे धीरे कर छोड़ा जा रहा है। एक ही बार में लोग नहीं जा रहे हैं। जो बड़े बदलाव 10 बड़े बदलाव किए गए हैं मौनी अमावस्या से लेकर वसंत पंचमी जो अमृत स्नान है उसको लेकर के बाद भी हम लगातार लोगों से कर रहे हैं। और लोग देखिए अखाड़े, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं खड़ी हूँ बरखा, इसी मार्ग से अखाड़े जाते हैं और इसी मार्ग से स्नान करके वापस लौटते हैं। बगला अखाड़ा बस कुछ ही देर में आने वाला है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो चुका वसंत पंचमी का अमृत स्नान। ये अमृत स्नान जो है वो आखिरी अमृत स्नान है। मैम कहाँ से आई हैं आप? पालनपुर से, गुजरात से। गुजरात से हो गए अच्छे से स्नान? बहुत अच्छे से। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, कोई समस्या नहीं हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सबको अच्छे से स्नान हो रहा है अंदर और बारी बारी हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा हो ही नहीं सकता मैनेजमेंट। अच्छा, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं हुई? लोगों ने बताया किस रास्ते जाना है, पुलिस ने पूरी पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए, सिक्योरिटी इतने अच्छे से सब गाइड कर रहे हैं, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कितने टाइम नहाना है, कैसे बनाना है। फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं, कोशिश करेंगे। देखिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। हैव यू टेकन द होली ड्रिप? Thank you. हैव यू टेकन द होली ड्रिप? Yes. How was the feeling and where are you from? Well, I'm from Italy and the feeling was Divine. Yes, divine. More than what I expected. So, आप बातचीत जारी रखिएगा श्वेता। लोग यहाँ विदेशी पर राकेश के पास कुछ तस्वीरें हैं, शायद उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, बरखा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। निरंजनी अखाड़ा यहां से आगे बढ़ चुका है और अब बारी है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की। और देखिए धर्म ध्वजा आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच और इनके पीछे नागा, साधु और सन्यासी। चूंकि अखाड़ों का गठन ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान शिव के गढ़ माने जाते हैं, भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। इसीलिए आप ये तस्वीरें देखिए, धर्म ध्वजा के साथ ये चलते हैं, हाथों में दंड लेकर, हाथों में त्रिशूल लेकर। और उसके बाद भगवान शिव का उद्घोष, हर हर महादेव, जय मां गंगे। बसंत पंचमी का दिन है और आप ये तस्वीरें देखिए टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप जरूर इस लोक में हैं, लेकिन चूंकि कुंभ में माना यह जाता है कि सीधे तौर पर देवता आते हैं धरती पर, देवताओं का वास होता है तीर्थ नगरी प्रयागराज में। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब अखाड़ों का स्नान आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें और भी ये इशारा किया गया है, चूंकि हथियारों का प्रदर्शन भी होता है। अखाड़ों का गठन ही जैसा हमने पहले बिल्कुल ये तस्वीरें अलग अलग अखाड़ों की हम लगातार आप तक पहुंचाते हुए, जो अब अपने अपने निर्धारित समय के अनुसार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ बने हुए। गौरव, दिखाएं जरा यहाँ पर तस्वीरें। व्यवस्था बहुत बेहतर नजर आती है, लोग भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आराम से स्नान हो रहे हैं। बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए इस बार ऑपरेशन 11 का एक चक्रव्यूह रचा गया और बाकायदा कमांड सेंटर से निगरानी रखी जा रही है। हम सीधा श्रद्धालुओं से बात करेंगे ताकि वो फर्क बता सकें और सुविधाओं को बता सकें। तमाम वो श्रद्धालु जो संगम नोच पर स्नान करने के बाद, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप लोग? सीपी ओझा, जोधपुर राजस्थान से। कैसा अनुभव रहा है स्नान का? कैसा? बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार अनुभव रहा है और बहुत ही ये सनातन संस्कृति का 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ आया है, जिसमें हम अपने पत्नी सहित और बच्चे के सहित आए हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली है हम, और हम इसके साक्षी बने हैं अपने बच्चे सहित और संतों के साथ और आदि गुरु शंकराचार्यों के साथ, हर अखाड़ों के साथ हमने शाही और अमृत स्नान किया है। इसके सौभाग्यशाली और साक्षी बने हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम छोटे से बच्चे को भी अपने साथ अपना स्नान कराकर गंगा मैया के पास आए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए और हम लोग को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत 3 बार नहाए। अद्भुत स्नान है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लगातार, तो ये देखिए वो लोग हैं जो लगातार स्नान करके पहुंच रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं और जाहिर तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो योगी सरकार, योगी प्रशासन द्वारा इस बार जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत ही अच्छी थी और यही वजह थी कि उसकी वजह से उन्होंने अच्छे से स्नान किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिएगा लगातार हमारे साथ में, आगे भी आपका रुख करेंगे और तस्वीरें दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
स्नान कराकर गंगा मैया के पास आए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए और हम लोग को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत 3 बार नहाए। अद्भुत स्नान है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लगातार, तो ये देखिए वो लोग हैं जो लगातार स्नान करके पहुंच रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं और जाहिर तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो योगी सरकार, योगी प्रशासन द्वारा इस बार जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत ही अच्छी थी और यही वजह थी कि उसकी वजह से उन्होंने अच्छे से स्नान किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिएगा लगातार हमारे साथ में, आगे भी आपका रुख करेंगे और तस्वीरें दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।